बीजेपी ये बताए कि जो 90 सेक्रेटरीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, सिर्फ 3 ओबीसी के क्यों हैं, बाकी सारे क्यों हैं, बाकी सारे क्यों ब्राह्मण राजपूत भूमियार? देखिए ये राहुल गांधी का वाक्य है। 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी के 3 हैं। आपको दर्द नहीं होता? हमें दर्द होता है। मैंने एक सवाल पूछा था। Not bad. Now देखिए साहब, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट कोई आरजेडी का अध्यक्ष पद नहीं है कि खट्ट से गए और 25 साल में बन गए। बिल्कुल, आपको यूपीएससी में सेलेक्ट होना पड़ता है, टाइम बाउंड प्रमोशन होता है, फिर आप सेक्रेटरी में इंकार्नेट होते हैं, तब सेक्रेटरी बनते हैं। आज जो भारत सरकार में सेक्रेटरी हैं वो 1992 बैच या उससे पहले के हैं, यानी 92, 91, 90, 89, 88 बैच के लोग सेक्रेटरी हैं। ये बताइए उस समय कितने ओबीसी थे, किसकी सरकार थी? हमने दिया। किसके ओबीसी थे, किसकी सरकार थी? आरजेडी की सरकार आपकी थी। जब आपने 2% ठीक है, जब वो सेलेक्ट नहीं हुआ तो सेक्रेटरी कहां से बनते? और पढ़े लिखे ऑडियंस, ये वोट जिहाद किसने बोला? हमारे ने बोला कि आपके नेता ने बोला? अब ये बताइए, तालिबान मेरे दिल में है, शफीकुर रहमान बर्क आपके सांसद ने बोला कि हमारे यहां पे बोला? यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो तुम 4 शादियां नहीं कर पाओगे, ये एसटी हसन आपके सांसद ने बोला कि हमारे यहां ने बोला? ये जिन्ना जो थे उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, अखिलेश यादव ने बोला कि हमने बोला? और अगर आप कह रहे हैं आपकी बात में रत्ती भर भी दम है तो अखिलेश यादव को कहना चाहिए था, जब उनसे पूछा गया कि आपकी कैंडिडेट ने वोट जिहाद का, तो उन्हें कहना चाहिए था नहीं, वोट जिहाद की बात नहीं करनी चाहिए, हमारे कैंडिडेट को आपके हिसाब से बेरोजगारी महंगाई की बात करनी चाहिए। तो वो जिहाद शब्द को डिफेंड करने में लग गए। जब उनसे पूछा गया शफीकुर रहमान बर्क ने क्यों कहा तालिबान मेरे दिल में है, तो कहने लगे बुजुर्ग आदमी है, उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। और उसके बाद जब एसटी हसन से पूछा गया 4 शादियों की बात, तो कहते हैं मीडिया उनके मुंह में जाकर माइक लगा देता है तो कुछ ना कुछ बोल देते हैं। अहमद लारी साहब ने बड़ी मजेदार बात कही, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी है। पता नहीं 6% किसके लिए कह रहे थे कि 6% किसको दे दो, मुझे समझ में ना आ रहा 6%। मगर भागीदारी की बात आजकल बड़ी मजेदार है ऐश्वर्य जी। जो लोग हम लोग से पूछते थे मुसलमानों को कितने टिकट दिए हैं, पूछिए ये महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र में मुसलमानों को कितने टिकट दिए हैं? ये बताइए, 545 सीटें हैं, इंडी गठबंधन से पूछेगा 20% के हिसाब से 120 टिकट दिए हैं। चुनौती से कहता हूं, दिखा के जाइएगा 120 मुसलमानों को टिकट दिए हो तो। यह है असली संख्या भारी। और लारी साहब, अगर आप कहेंगे कि किसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो ईमानदारी से कह दीजिए कि मुसलमान 14% हैं, फिर हिंदुस्तान में सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास क्यों है? उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए जितनी संख्या भारी है, अन्यथा मंदिरों से ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास जमीन भारी है, मगर उसके बावजूद जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी भागीदारी है। इसीलिए जनता के अंदर बहुत समझदारी है। चुनावों के बाद विपक्षी नेताओं के जेल जाने का सिलसिला और भी तेज हो जाएगा अगर आपकी सरकार वापसी करती है तो। जेल जाने पे मैं बता देना चाहता हूं, केजरीवाल जी पहली बार जेल गए क्या? ये 2012 में भी अन्ना के साथ जेल गए थे, कांग्रेस ने जेल में डाला था। और अब सुनिए, 2011 ये विपक्षी नेता हमारे ऊपर कह रहे हैं, सुनिए 2013 में ये केस हुआ था राहुल जी और सोनिया जी पे, जिसके कारण वो मुचलके के ऊपर हैं। अक्टूबर 2013 हमारी सरकार नहीं थी, कोर्ट ने किया था। कनिमोझी और डीएमके के नेता राजा 2011 में जेल गए थे। पहली बात बता दूं, सब कोर्ट की वजह से गए थे, सरकार ने कुछ नहीं किया। 2011 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। सॉरी, सुरेश कालमाड़ी 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे 2007 में केस हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कोड़ा 2009 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। लालू यादव 97 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। जयललिता 96 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो एक मनुष्य हैं, वो पूजा करना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, अनुष्ठान करना चाहते हैं, व्रत करना चाहते हैं, उनको अधिकार है और किसी को अधिकार नहीं की टिप्पणी करे। लेकिन अगर उसको फोटो आप बना करके, कैमरे खड़े कर करके, सिर्फ भावनाओं को भड़का करके वोट के लिए यह किया जाएगा, तो फिर इसके ऊपर उंगली उठानी चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। ए भाई, ये बताओ, ये रोजा अफ्तारी तक बुरके के अंदर होती थी, फोटो आप तो होता नहीं था। अरे सुनिए, और सबसे ज्यादा मजाक क्या होता था भाई, जो व्रत रखेगा वो उद्यापन करेगा ना। यहां ना बुलाने वाला रोजेदार, ना आने वाला रोजेदार, और खामखा का रोजा इफ्तार। और मतलब वो फोटो आप राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए, राजनीति सिर्फ मजहब को लाना चाहिए। जय श्री राम।